गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे। बिहार स्पेशल में हमने तीन वीडियो देखा था। एक में बिहार का परिचय, दूसरा वीडियो था बिहार के प्रमुख राजवंशों से, समझिए, और तीसरा वीडियो भी राजवंशों से था। उसी दरमियान आज हम लोग अगला वीडियो भी देखेंगे, जो छोटा छोटा डायनेस्टी था, छोटा छोटा वंश था बिहार में, उसके बारे में हम लोग डिटेल से आज अध्ययन करेंगे। उसी तरह अध्ययन करेंगे जिस तरह से पहले करते थे। पहले डायग्राम मैप के थ्रू करेंगे, उसके बाद डिटेल में करेंगे। तो देखिए, जो बिहार स्पेशल हम दे रहे हैं वो बिहार के विभिन्न कंपटीशन में आपको काम करेगा, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो क्या चीज़ कहते हैं बिहार पुलिस हो, या बिहार इंटर लेवल हो। मतलब जितना भी बिहार सरकार एग्ज़ाम लेती है उस सब में आपको बिहार स्पेशल काम करेगा, और सब के लिए आपको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। तो हम वीडियो में वही आपको पढ़ा रहे हैं जो एग्जामिनेशन में पूछता है, अन्यथा बहुत पढ़ाते हैं, 1-2 3-3 4-4 मतलब घंटा तक चलता, लेकिन उतना नहीं। हम वही चीज़ दे रहे हैं जो चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, जो चीज़ का आपको ज़रूरी है, समझिए। ऐसे अथाह है बिहार स्पेशल। इम्तियाज़ अहमद, पूरा इम्तियाज़ अहमद है बिहार स्पेशल, उससे भी ज़्यादा है बिहार स्पेशल। तो उतना नहीं हमको करना है, बस हमको करना है जितना एग्ज़ाम में आए उसी को पढ़ना है कि हमको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उस समय का शासक हैं जिस समय भारत में बिंदुसार, अशोक और अनेक पुष्यमित्र शुंग, अनेक राजा मतलब भारत में भी राज कर रहे थे, और विदेश में ये सब थे। एंटिगोनस, मगस, एलेक्जेंडर, ये सब भारतीय राजा के समकालीन थे, समझिए। ये सब देखिए, ये मकदूनिया के राजा थे, ये साइरिन और सीरिन के राजा थे। उसी तरह एलेक्जेंडर भी है, समझिए। चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट। चलिए उसके बाद देखते हैं। हाँ, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, मौर्यकालीन प्रांत एवं उसकी राजधानी। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, समझिए। तो मौर्यकालीन कौन कौन सा जगह था या कौन कौन सा राज था और उसका राजधानी कहाँ था, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला उत्तरापथ। उत्तरापथ को तक्षशिला बोला जाता था, उसका राजधानी तक्षशिला था। अवंती का उज्जैनी, महिष्मती, आप लोग देखे होंगे, एक फिल्म है उसमें महिष्मती रहती है, बोलती है मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, ठीक है। उसके बाद है आगे कलिंग, तोसली, प्राची, पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी। तो ये सब पूछता है एग्जाम में, ये सब प्रांत है और उसकी राजधानी कहाँ है आपको दे देगा। उत्तरापथ पूछा है, उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला है। उसी तरह से पाटलिपुत्र पूछा है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है शुंग वंश। देखिए, इस शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग था। इसका जो गुरु थे, इसका पुरोहित था, वो पतंजलि था। पतंजलि, आप लोग तो नाम सुने होंगे, पतंजलि जो बाबा रामदेव उसी के नाम पर आज मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो पतंजलि था। और अब ऐसा बोला गया है कि ये था ना जो 2 गो अश्वमेध यज्ञ किया था पुष्यमित्र शुंग, समझिए। और इसका एक अभिलेख है, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, समझिए। तो ये शुंग वंश से संबंधित था। शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए। इसका अंतिम शासक देवभूति था और इसका राजधानी पाटलिपुत्र था, समझिए।
चलिए उसके बाद और शुंग वंश कोई अच्छा कारनामा किया नहीं जिसको इतिहास याद रखेगा। इन्होंने तो भारत के इतिहास को बर्बाद करके रख दिया शुंगों ने। चलिए उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। ठीक है। इस अंतिम शुंग वंश शासक देवभूति की हत्या करता है कण्व वंश, और फिर ये मगध की गद्दी पे बैठता है। इसका भी अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। और ये जो शुंग वंश था वो भी ब्राह्मण वंश था, और ये भी ब्राह्मण वंश था। समझ गए? इसने बौद्धों के प्रति बहुत अत्याचार किया, और आज ब्राह्मण ठीका लेता है कि हम किसी को अत्याचार नहीं किए हैं। समझिए, ऐसा बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने कत्लेआम बौद्धों को सिर काटा है। इतिहास पुष्यमित्र शुंग और इस ब्राह्मण वंश को कभी क्षमा नहीं करेगा। तो अब परीक्षा की दृष्टि से देखिए, इसके में कुल मतलब कण्व वंश में वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा ये सब शासक थे। अब चलती है परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला है, बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक पिंगलवत्स अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी करता है। ये भी पूछता है बिंदुसार के दरबार में कौन रहता था? तो पिंगलवत्स ने जब अशोक पैदा हुआ था तो उस समय पिंगलवत्स ने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और सम्राट अशोक तो चक्रवर्ती सम्राट थे ही। उनके काल में पूरा अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, हेरात, हम आपको बताए हैं वीडियो में, सब भारत का ही था। और दूसरा, उनके सामने उस समय कोई शासक नहीं उतना बड़ा शासक था पूरे वर्ल्ड में। तो अशोक है। उसके बाद देखिए, और बिंदुसार कौन संप्रदाय के था? तो आजीवक संप्रदाय के था। ये हम पढ़ाए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है। चलिए उसके बाद है बिंदुसार द्वारा सीरिया के प्रथम एक सीरिया के शासक था। कौन था? एंटीओकस से बिंदुसार ने कुछ वस्तुएं मांगा था। वो वस्तुएं हैं अंगूरी, मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक। तो ये सब दिया था, लेकिन दार्शनिक नहीं दिया था। उसके बाद चलिए, समुद्रगुप्त के साथ श्रवण बेलगोला जाने वाला आचार्य कौन था? तो भद्रबाहु था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। जब उस समय मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु यहाँ से चल गया था। समझिए, वो चंद्रगुप्त मौर्य दौरे कर्नाटक, और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य प्रांत त्याग करते हैं। सब पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की थी। सोचिए, उस समय सबसे बड़ा मंत्री परिषद किसके पास था? तो बिंदुसार के पास था। देखिए, हम जो भी इस वीडियो में व्याख्या कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड 3 वीडियो हम डाल दिए हैं। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको सटीक तरीके से पूरा वीडियो अरेंज किए हुए हैं। वीडियो 1, 2, 3 देखिए, उसके बाद इस पे आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बेटर समझ में आएगा। समझिए, इसीलिए नए व्यूअर्स कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इतना अच्छा मटेरियल आपको मिल रहा है तो आपको फ़र्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए उसके बाद है बिंदुसार के प्रमुख पुत्र कौन था? तो असीम सबसे बड़ा था, उसके बाद अशोक सबसे छोटा था। तो बिंदुसार के 2 पुत्र था, सुसीम और अशोक। चलिए अब चलते हैं पाल वंश। पाल वंश की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल किया था। इन्होंने भी मगध पर अधिकार किया। इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। उसके बाद है कौन? गोपाल। पूछता है उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ था? बताइएगा। बिहार शरीफ में। सब आप लोग कमेंट करते हैं। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, भागलपुर में।
इसका स्थापना कौन किया था? तो धर्मपाल। ये भी क्वेश्चन पूछता है। हम बता रहे हैं जो हम आपको अंडरलाइन करेंगे, जो टिक लगाएंगे, वो क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा। तो उदंतपुरी के संस्थापक गोपाल और विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल। धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी भी बोला जाता है। सोमपुरी बिहार का निर्माण किया था कौन? धर्मपाल। देवपाल इस राजधानी को मुंगेर बनाता है और प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर विजय प्राप्त करता है कौन? देवपाल। और त्रिवर्षीय संघर्ष होता है कनौज के लिए। उस समय भी पाल वंश ही बिहार में राज करता है। उसके बाद देवपाल मुंगेर हो गया। उसके बाद है नालंदा में शासक बलदेव पुत्र द्वारा छात्रावास का निर्माण किया गया था। जो नालंदा छात्रावास अभी आप देख रहे हैं, जो जिसको जलाकर ब्राह्मणों ने जिसको जलाकर राख कर दिया, वो छात्रावास आज भी उसका अवशेष, उसका खंडर आज भी चीख चीख कर पुकार रहा है। समझ गए ना? देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। मगध की राजधानी का उत्तर गुप्त वंश। अब मगध का उत्तर गुप्त वंश यानी मगध पे आओ कौन कौन? तो देखिए शासन किया। तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। इसका संस्थापक कृष्णगुप्त था और अपसठ लेख इसका एक अभिलेख है। ऐसा पूछता नहीं है, ये पूछेगा नालंदा छात्रावास का स्थापना किसने किया था, तो वो बताइएगा। बलदेव पुत्र था जिसने किया था। और नालंदा का उस समय प्रचार था वीरदेव उस समय नालंदा का प्रचार था। तो अब चलते हैं। सेन वंश एक है, छोटा वंश है। देखिए सेन वंश बंगाल मुख्यतः, जो उस समय तो बिहार बंगाल उड़ीसा तीनों एक ही था ना, तो सेन वंश मुख्यतः बंगाल का था। ये बंगाल जो आज का बंगाल है उस समय। इसका संस्थापक थे सामंत सेन। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विजय सेन था। कर्नाड वंशीय न्यायदेव कर्नाट वंशीय हम आगे पढ़ेंगे। उनमें एक शासक थे न्यायदेव। तो न्यायदेव पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। बलाल सेन दान सागर, अद्भुत सागर नाम के ग्रंथ की रचना करता है। अंतिम शासक सेन वंश का लक्ष्मण सेन था। इसके दरबारी कवि ये पूछता है, हाँ दरबारी कवि पूछता है गीत गोविंद की रचना कौन किए थे? जयदेव। तो जयदेव चाहे पूछेगा गीत गोविंद की रचना किसने किया, चाहे पूछेगा सेन वंश के दरबारी कवि कौन थे, और बख्तियार खिलजी इसको परास्त करता है। समझिए। उसके बाद चलते हैं आगे। मिथिला का कर्नाड वंश। अब देखिए इस वंश के मेन विशेषता था कि ये वंश बहुत शक्तिशाली था उस समय। इसका संस्थापक न्यायदेव था। समझिए। ये उस समय पाल वंश, उस समय की बात है जिस समय बिहार में पाल वंश था। तो मिथिला में एक वंश था, वही वंश हम आपको पढ़ा रहे हैं, कर्नाड वंश। अब देखिए एक पाल वंशीय शासक रामपाल के समकालीन था। उस समय मगध में रामपाल शासन कर रहा था। इसका राजधानी सिमरावगढ़ था, जो वर्तमान में अभी नेपाल है। इसका प्रमुख शासक ये पूछता है हरि सिंह। बख्तियार खिलजी को नजराना दिया था। ये हरि सिंह से क्वेश्चन आता है। नरहरि देव उसका प्रमुख शासक था। उसके बाद हरि सिंह देव से भी क्वेश्चन आता है। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय ये शासक था। इन्होंने पंजी प्रथा चलाया। समझिए। उसके बाद है मिथिला का स्वर्ण युग। हरिदेव सिंह के शासनकाल को बोला जाता है। समझिए। और कर्नाड वंश का अंतिम शासक भी ही था। तो हरिदेव सिंह बहुत इम्पोर्टेंट है इस वंश के लिए। समझिए। चलिए उसके बाद चलते हैं। परीक्षा के दृष्टि से कुछ उपयोगी फैक्ट है जिसको हम लोग देखते हैं। चलिए उसके बाद है
पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल। कैवर्त विद्रोह के समय कौन शासक था? तो रामपाल। कवि सोडल द्वारा उत्तरापद का स्वामी धर्मपाल को उपाधि दिया गया था, धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना किया था। उदयपुरी महाविश्वविद्यालय किस नदी के किनारे है? तो पंचायन नदी के किनारे है। ये कुछ फैक्ट था जो आपको एग्जाम में आता है। अब एक छोटा सा वंश है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, इससे हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर रहता है। वो वंश है कनिष्क। वो वंश का नाम है कुषाण वंश। इसकी स्थापना किसने किया था? तो कैडफिसेस एक चीनी था, वो इस वंश की स्थापना करता है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। भारत आने वाला विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम था। एक क्वेश्चन ये हो गया। विदेशियों के आने के क्रम, एक दूसरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आपको एराइज होगा। हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, कौन पहला हिंद आया? यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। तो कुषाण सबसे अंतिम में है। एक क्रम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे अंतिम शासक भी आपके लिए उपयोगी है। देखिए है ना, कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित था। उसके बाद है कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसेस था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद है इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। इसका 2 राजधानी था, समझिए। पुरुषपुर को ही पेशावर बोला जाता है, यानी इसका एक राजधानी पेशावर और दूसरा मथुरा था, समझिए। सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सब पूछा हुआ है, समझिए ना, इसीलिए हम आपको यहाँ पे दिए हैं सब, समझिए। उसके बाद चलते हैं। उसके बाद है अश्वघोष द्वारा, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, समझिए। वो किसके कालीन थे? वो कनिष्क के कालीन थे, समकालीन थे। वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कौन? अश्वघोष। एक क्वेश्चन भी दरोगा पूछा है। उसके बाद है कनिष्क के समय गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ, एक क्वेश्चन भी पूछा है। कनिष्क चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडल वन में करवाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। कनिष्क 78 ईसा पूर्व राजा बनने पर शक संवत चलाया, ये भी क्वेश्चन पूछा है। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का अधिपत्य था, ये भी क्वेश्चन पूछा है। यानी कनिष्क से संबंधित जितना भी फैक्ट हम आपको यहाँ पे दिए वो सब फैक्ट पूछा है। तो इसीलिए जितना आज पढ़ाएं वो उसमें कनिष्क सबसे इम्पोर्टेंट था और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप वीडियो से कुछ सीखे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।